एक ब्रिज बनाया है, लिफ्ट सी ब्रिज, यानी कि जो ओपन हो जाता है ब्रिज, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखें, इंडिया हर एक मुल्क ने, हमसे छोटे छोटे मुल्क ने तरक्की कर ली। कहते थे ना किसी के औकात टके की नहीं रही, उस टके ने भी 1 रुपये से ना ज़्यादा तरक्की कर ली हुई है। पाकिस्तान दिन ब दिन नीचे आता जा रहा है, उसकी प्रोग्रेस नीचे गिरती जा रही है। हाथ से आपको ये बेहतरीन प्रोजेक्ट लगता है और नो डाउट बहुत खूबसूरत बनाया गया है, और स्पेशली जो ब्रिज जो है वो लिफ्ट हो जाता है। लाखों टन वजन का ये पुल सिर्फ एक बटन दबाते ही कुछ ही मिनटों में वैसे ही ऊपर चला जाएगा जैसे लिफ्ट जाती है, सिर्फ एक बटन से, और फिर दोबारा बटन दबाते ही उसी फौलादी ट्रैक से जुड़ जाएगा जिस पर तूफानी रफ्तार से ट्रेन गुजरेगी। हमने पुराने ब्रिज की वीडियो देखी थी, यकीन करो आप दौड़ कर उससे ट्रेन से आगे निकल जाओ। और अभी स्पीड देखी तुमने ट्रेन की कैसी, कितनी सुविधाएं दी है। ऊपर दूसरे इधर से बड़ी जो है ना शिप वगैरह कोई नहीं गुजर सकती थी, अब वो भी गुजरेगी। ये फर्क है। और गाइस ये पुराने पंबन ब्रिज का क्या होगा, कोई किसी को पता तो तोड़ देंगे और क्या करना है उसको। 500 करोड़ का ये रेलवे प्रोजेक्ट है जो इंडिया ने जिस श्रीलंका के अंदर आज लॉन्च कर दिया गया है। इंडिया खुद को ग्लोबल साउथ का लीडर कहता है। पता ना कोई ब्रिजेस ऐसी नजर आती हैं जो कि सी लिफ्ट ब्रिजेस हो, जो कि इजीली ओपन हो, जैसे लंदन ब्रिज की बात की जाए वो भी ओपन अप हो सकती है। अब इंडिया ने रिसेंटली ऐसी ब्रिज बनाई है, तो अब क्या कहना चाहते हैं कि ऐसा मुल्क जो हमारे साथ आज़ाद हुआ है वो ऐसी ब्रिजेस बना रहा है और हम नहीं बना सकते, हमारे पास इंजीनियर्स नहीं है। अगर आप इंडिया की बात करती हैं ना, तो इंडिया हमसे बहुत ज़्यादा आगे है, और ना सिर्फ इन चीज़ों में और भी बहुत सी चीज़ों में वो बहुत ज़्यादा आगे चले गए हैं। अभी जो करंटली आप सिचुएशन देखें कि मार्केट में डॉलर्स नहीं है, सबसे ज़्यादा तो मैं इस पे बात करना चाहूँगी कि अभी मतलब मार्केट में डॉलर्स नहीं है, हमारे पास प्याज ख़रीदने के लिए डॉलर्स नहीं है। कैन यू बिलीव दिस? तो हमारे तो मतलब आप ब्रिजेस की बात कर रही हैं, ब्रिजेस वैसे मुझे तो बहुत ही कम देखने में नज़र आए हैं, या तो मुझे ज़्यादातर नज़र आते हैं जो डिमोलिश होते हैं या अंडर कंस्ट्रक्शन होते हैं जो कि कभी कंप्लीट ही नहीं होते। बिल्कुल ठीक है, ऐसे है। अदरवाइज जो है मतलब कोई भी मेरे ख्याल से उन पे पैसे लगाए जाते हैं, लेकिन आई डोंट नो कि वो पैसे किधर जाते हैं। पाकिस्तान में मतलब इस वक्त हमारे फाइनेंशियल सिस्टम का हाल देखें, बिल्कुल ख़त्म हो चुका है फाइनेंशियल सिस्टम, वो नया ही है। और एक चीज़ जो है, पहले वाला जो पुराना भवन भी था, आपको वहाँ पे इलेक्ट्रिक वायरिंग जो है वो नज़र नहीं थी आती। अब यहाँ पर आपको नए वाले पे आपको इलेक्ट्रिक पोल्स जो है वो नज़र आ रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक इंजन जो है वो नज़र आएंगे। और दूसरा जो है, मुझे अच्छी चीज़ वाकई में ये लग रही कि भाई छोटी छोटी, ये वैसे देखा जब मेनलैंड में छोटी सुविधा तो नहीं होती, बहुत बड़ी सुविधा जो है होती है, लेकिन आइलैंड को कनेक्ट करके ना लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और स्पीड जो है वो तेज़ होगी तो लोगों का ही फ़ायदा होगा। देखो आजकल के टाइम में ना मैंने ये चीज़ देखी है कि टूरिज़्म को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। लाइक एक तो टूरिज़्म होता है, ठीक है, आप कहीं पर घूमने फिरने के, दूसरा जो आपका आप कह लो कि सीक्रेट प्लेसेस हैं, जो पिलग्रिम्स हैं, उनका टूरिज्म को काफी ज्यादा आप कह लो कि एक तरह से प्रमोट किया जा रहा है। और वो भी मैं कहती हूँ कि उस जगह के लिए, लोगों के लिए, गवर्नमेंट के लिए, हर किसी के लिए बहुत बेहतर। और दूसरा भाई आज के टाइम में टाइम और काम में स्पीड, वो आपकी इकोनॉमी को जो है वो रिप्रेजेंट करती है कि आपकी इकोनॉमी कितना अच्छा मजीद परफॉर्म जो है वो कर सकती है। क्योंकि लाजमी बात है, जितनी जल्दी चीज़ें जो है वो बनेंगी, ऑपरेट होंगी, गवर्नमेंट को भी उसका फ़ायदा होगा, जो लोकल जो बिजनेसमैन है उन्हें भी उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और इनफैक्ट मैं कहूँगी कि इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसी चीज़ है जो मुझे लगता है जितना अच्छा होता है, आपकी इकोनॉमी उतनी बेहतर हो जाती है और लोगों की लाइफ भी उतनी बेहतर होती है। बाइकआउट कर दिया, अवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं इस पर उनका रिएक्शन। आप देखेंगे किसी भी मुल्क को अगर फायदा पहुंचाएंगे, ठीक है, जैसे पाकिस्तान को अगर चाइना थोड़ा सा फायदा पहुंचाता है तो हम क्या कहते हैं, हम चाइना के साथ है। इसी तरह श्रीलंका को फायदा पहुंचाया तो श्रीलंका तो उनके साथ ही होगा। इसी तरह वो छोटे छोटे मुल्कों पर जाकर, ये ग्लोबली वायरल भी है ये चीज़। जैसे यूएसए को देख लो, वो छोटे मुल्कों के पास आता है, पाकिस्तान के पास आता है जब उनको कोई जरूरत होती पाकिस्तान की। इसी तरह अफगानिस्तान के पास आया था जब उनको अफगानिस्तान की जरूरत थी, ठीक है। इसी तरह छोटे छोटे मुल्कों के पास जाते हैं, उनको एड देते हैं, ठीक है, उनको अपना गर्विदा बना लेते हैं, ठीक है, और बाद में उनको यूज करते हैं। इसी तरह इंडिया भी यूज करेगा कभी श्रीलंका को। जैसे श्रीलंका में अभी उन्होंने रेलवे का जो ट्रैक बना रहे हैं, इसके मुकाबले में उनसे कुछ ना कुछ तो वो लेंगे ना, ठीक है, वो अब इंतजार कर रहे हैं, उनसे कुछ ना कुछ लेंगे। इंडिया की अवाम का रिएक्शन ये था कि इंडिया के अंदर तो रेलवे के हालात बेहतर नहीं हुए, आप रेलवे का जो प्रोजेक्ट है वो श्रीलंका के अंदर जो है आपने आज लॉन्च किया है। तो सवाल ये, अगर इंडिया छोटे छोटे कंट्रीज को नहीं पूछेगा तो वो सारी कंट्रीज तो चाइना के पास चली जाएंगी ना। नहीं, ये भी तो स्टैटिक मैं बता रहा हूँ। जैसे पहले आपको
होगा कि इंडिया की स्ट्रेटेजी है, ठीक है, वो छोटे छोटे मुल्कों को अपने साथ जोड़ा है। एशिया के अंदर इंडिया फिर एक पावर बन जाएगा, जैसे आप देख रहे हैं, जैसे चाइना अभी चाइना जैसे अभी पावर है अभी एक, ठीक है, चाइना के पास काफी छोटे छोटे मुल्क है, जैसे वो पाकिस्तान को मदद करता है, एड देता है, ठीक है, इसी तरह वो कभी उसको बांग्लादेश की थोड़ी सी एड देता है, इसी तरह छोटे छोटे मुल्कों को वो एड दे के अपने पास ले आते हैं, ठीक है। इसी तरह इंडिया भी यही काम कर रहा है, ठीक है। हालांकि उनके अपने जो रेलवे ट्रैक है इतनी अच्छी हालत नहीं है, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान से तो बहुत पाकिस्तान से काफी बेहतर है। और उधर पाकिस्तान इंडियन रेलवेज के बारे में कितना सुना है और किस तरह के आजकल इंडियन रेलवेज हैं, जैसे बड़ी अच्छी अच्छी उन्होंने ट्रेन्स निकाली हैं, बड़ी हाई स्पीड जो है बुलेट ट्रेन्स तक इंडिया ने निकाली और सारी मेड इन इंडिया है। जो इंडिया नया ट्रेंड चला दुनिया के अंदर उसको फॉलो कर रहा है, ठीक है। दुनिया के अच्छी ट्रेन चलाना, ठीक है, अपनी सिटीज को डेवलप करना, हाई स्पीड ट्रेन चलाना, हाई स्पीड बसेस चलाना, तो इंडिया वो ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। हम पाकिस्तान वाले हैं, हम पीछे रह गए हैं काफी, ठीक है। हम सिर्फ एक दो शहर के अंदर वो ट्रेन या बस चला देंगे, बाकी जो हमारे शहर है वो वैसे की वैसे जैसे 100 साल पहले थे, ठीक है। हम वैसे नहीं, जैसे इंडिया इस टाइम तरक्की कर रहा है, हम वैसे तरक्की नहीं कर रहे, ठीक है। हम इंडिया से काफी पीछे है। और इंडिया आप देखो अब वो दूसरे मुल्कों को भी जाके एड दे रहा है, और हम जो सा हमारा अपना नहीं पूरा हो रहा खाना पीना, हमारा अपना रोटी मकान कपड़ा पूरा नहीं हो रहा, तो हमने दूसरे मुल्कों के पास क्या जाना है। हम खुद कभी यूएसए के पास जाके भीख मांग रहे हैं, कभी हम चाइना के पास जा रहे हैं, कभी हम सऊदीया के पास जा रहे हैं। अच्छा, बात फनी है, लेकिन मैं एक बड़े मजे की बात बताने लगी हूँ। देखो, हमने यूएसए को भी भीख मांगने में मजबूर किया, 25-26 दफा आईएमएफ से हमने कर्जा ले लिया है। आज यूएस बेचारा टैरिफ पे चल रहा है, किसी पे 25% टैरिफ लगा रहा है, किसी पे 26%। हमने जो है यूएसए को भी कंगाल बना दिया है। बात यही है, बात कोई यही है। ऐसा मुल्क है जो आईएमएफ से 25-26 दफा लोन लिया सिवाय हमारे? अगर हो तो बताना। हम लोन लेते हैं, ठीक है, उसके बाद उसकी किस्त जो सी वो वापस नहीं करते, ठीक है। वो जो किस्त है वो भी नया लोन बन के उनको वापस चली जाती है, ठीक है। वो हाथ पकड़ लिया सर पे कि यार ये हम भी आज भीख ही मांग रहे अगर हैं। श्रीलंका उस टाइम पे डिफॉल्ट हुआ था ना, तो इस वक्त पाकिस्तान भी डिफॉल्ट हो चुका है, ठीक है। बस ये शो नहीं हो रहा कि ये डिफॉल्ट हो चुका है, हम वैसे डिफॉल्ट है। जो अमेरिका का पैसा है इस टाइम हमारे पास, हम उसी के ऊपर, हमारे पाकिस्तानी के पास बहुत पैसा है, ये मुल्क कभी डिफॉल्ट अवाम के पास पैसा है, मुल्क जो सा मुल्क का खजाना वो खाली है। अभी भी देखो अवाम के पास पैसा क्यों है भाई? टैक्स ही नहीं कोई देता ना, मसला तो सारा ये है। तो अब मरियम नवाज ने टैक्स लगाए तो है, हर चीज पे टैक्स लगा दिया है, ठीक है। अब जो टैक्स लगा तो दोस्तों, आपका फास्ट नॉलेज फैक्ट में स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 अप्रैल 2025 को नवनिर्मित पंबम पुल का उद्घाटन किया। यह 110 साल पुराना ढांचे वाले पुल की जगह लेगा, जो कभी रामेश्वरम को भारतीय मुख्य भूमि से जोड़ता था। दोस्तों, यह भारत का पहला समुद्री पुल पंबम पुल अपने समय के एक इंजीनियरिंग चमत्कार था। समुद्र तल से लगभग 12.5 मीटर ऊपर खड़ा है और यह पुल 145 खंभों पर फैला हुआ है। इसमें डबल लीफ वैक्यूलर स्पेन था। दोस्तों, समुद्र के ऊपर यह रेलवे ब्रिज अतीत और भविष्य को जोड़ता है। यह रेलवे ब्रिज होने के साथ साथ इसके नीचे से शिप भी गुजरेंगी। इसका रात का दृश्य देखने लायक है, क्योंकि यह पुल काफी बड़ा है, जिसपे काफी सारी लाइटिंग की गई है और यह रात को पूरी तरह से जगमगा उठता है। और इस पे तिरंगे की तरह भी लाइटिंग की गई है, जो कि देखने में काफी अच्छा और बेहतरीन लगता है, जिसे देखकर पाकिस्तानी हैरान है।